जैसा कि आप जानते हैं पूरे देश में इस समय चुनावों की सरगर्मी सिर चढ़कर बोल रही है। जहां एक और पूरा देश तपती हुई धूप से, तपती हुई गर्मी से परेशान है, वहीं पूरी ओर इस पूरे देश में चारों ओर इस 18वीं लोकसभा के चुनावों की सरगर्मी छाई हुई है। हर कोई जानना चाहता है कि इस 18वीं लोकसभा का परिणाम क्या होगा। जैसा कि आप जानते हो, इन चुनावों को लेकर के जो चुनाव आयोग ने 7 चरणों में इन चुनावों को कराने की घोषणा की है। आपको यह भी जानना चाहिए कि इस दौरान हमारे यहां पर ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल को लेकर के अक्सर चर्चा जारी रहती है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हमारे यहाँ ये कितने चरणों में चुनाव हो रहे हैं। साथ ही यह भी बताऊंगा कि इन लोकसभा के चुनावों के साथ साथ वह कौन कौन से राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए। इन सभी बातों में चर्चा करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते यूट्यूब चैनल करियर प्लस बिहार सर के साथ। आपको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट जानकारी साझा करने वाला हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं बताऊंगा आपको आज के इस वीडियो में कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में क्या अंतर होता है। ये दो अलग अलग तथ्य हैं, इन दोनों का अलग अलग महत्व है, लेकिन आपको जानना चाहिए। इसकी मैं चर्चा करूं उससे पहले आपको जानना चाहिए कि देश में 18वीं लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, यानी 18वीं लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं या आपके बीच में हूं इस समय, तो 18वीं लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। 6 चरणों में चुनाव हो चुके हैं, 7वें चरण का चुनाव शेष होना बाकी है। जैसा कि आप जानते हो, 17वीं लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 16 जून 2024 को पूरा हो रहा है। 18वीं लोकसभा के चुनाव हमारे यहां इस समय हो रहे हैं और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया इस 18वीं जो लोकसभा के चुनाव है उसके बाद प्रारंभ हो जाएगी। ये इस बार चुनाव हो रहे हैं हमारे यहां, जैसा कि आप जानते हो, देश में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, उनकी निगरानी में ये चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। आपको यह भी ज्ञात होगा कि 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहला चरण हमारा 19 अप्रैल को आरंभ हुआ है और अंतिम चरण हमारा 1 जून को होगा। हमारे यहाँ जो 7 चरण रहे हैं, इन्हें चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न हमारे अक्सर पूछे जाते हैं। पहला चरण 19 अप्रैल को, दूसरा 26 अप्रैल को, फिर 7 मई को, फिर 13 मई को, फिर 20 मई को और 25 मई को, और उसके बाद 1 जून को हमारा ये अंतिम चरण होगा, यानी कि 7वां चरण है। लेकिन मेरा जो आज का विषय है मूल रूप से वो विषय है कि आखिर ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में अंतर क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते हो, जो ओपिनियन पोल होता है ये सर्वे चुनाव से पहले का होता है। मैं पुनः बोल रहा हूं, जो ओपिनियन पोल होता है ये सर्वे जो कराया जाता है ओपिनियन पोल का, जो सारे लोगों के मध्य, आम जनता के बीच में घूम करके जो हमारे न्यूज वाले हैं या तमाम हमारे एंकर्स हैं वो लोगों से जानकारी जुटाते हैं, ऐसा एक सर्वेक्षण करते हैं, ऐसा सर्वे करते हैं। ये सर्वे हमेशा चुनाव से पहले का होता है। इस सर्वे में जो ओपिनियन पोल कहलाता है, इसमें हर व्यक्ति की राय ली जाती है, भले ही वह व्यक्ति मतदान करता हो या वो मतदान ना करता हो। बेसिकली इसमें मुद्दों पर फोकस रहता है। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर आम जनता से राय ली जाती है। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि मतदाता ही भाग ले, इसमें वो सभी लोग भाग ले सकते हैं जो देश से जुड़े हुए हैं, देश के अंदर रहते हैं। उनसे सारे समस्याओं पर, उन मुद्दों पर चर्चा की जाती है जो हमारी जरूरतें हैं और जिनसे हमारा राष्ट्र उभर कर सामने आता है। हर राष्ट्र का व्यक्ति उसमें भागीदार बनना चाहता है, क्योंकि ये मुद्दे जो होते हैं, ये चुनाव जो होता है पूरा ओपिनियन, ये मुद्दों पर ही फोकस होता है। आप ये जानना चाहिए, चुनाव शुरू होने से पहले ओपिनियन पोल के प्रसारण को लेकर कोई बाध्यता नहीं होती है। मैं बता रहा हूं आपको, चुनाव शुरू होने से पहले जितने भी ओपिनियन पोल होते हैं उनके प्रसारण को लेकर के कोई बाध्यता नहीं होती है। लेकिन कोई भी आदमी ओपिनियन पोल को अपने माध्यम से दिखा सकता है कि हमारी जनता क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, न्याय जैसे मुद्दों को लेकर। क्योंकि आम जनता के मन में यह बात अक्सर रहती है कि हमारी जो सरकारें बनने वाली हैं, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो, चाहे वो विपक्षी पार्टी हो, चाहे जितने भी दल हमारे यहाँ होते हैं, जो हमारे बीच में आ रहे हैं, वो हमारे लिए विभिन्न मुद्दों पर कैसी राय रखते हैं, उनकी नीतियां किस प्रकार की रहेंगी, क्या वो हमारे लिए उन व्यवस्थाएं करेंगे जो उनसे हम अपेक्षाएं पाले हुए हैं। मूलभूत आवश्यकताएं हमारी रोजगार से जुड़ी हुई हैं,
स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं और न्याय से जुड़ी हुई हैं। अगर वो हमारे उम्मीदवार खड़े उतरते हैं तो हम अपना ओपिनियन या हमने राय व्यक्त करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, ओपिनियन पोल का मतलब होता है यह सर्वे हमेशा चुनाव से पहले होता है। लेकिन वहीं अगर मैं एग्जिट पोल की बात करूं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। एग्जिट पोल और एग्जिट पोल में अंतर होता है, ये मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा आपको। फिलहाल मैं एग्जिट पोल पर चर्चा कर रहा हूं आपसे। एग्जिट पोल यह सर्वे वोटिंग के तुरंत बाद होता है। इसका मतलब हुआ जैसे ही चुनाव समाप्त होंगे, जैसे ही मतदान समाप्त होगा, उसके तुरंत बाद जो ओपिनियन ली जाती है उसे एग्जिट पोल कहते हैं। इसे विभिन्न प्रकार के हमारे न्यूज चैनल्स, हमारे जो प्रिंट मीडिया है, इसे अपने अपने तरीके से प्रसारित करते हैं। यानी कि एग्जिट पोल वह है जो एक ऐसा सर्वे है जो वोटिंग के तुरंत बाद कराया जाता है। इसमें केवल मतदान में भाग लेने वाले लोग, अर्थात इसमें केवल वोटर्स ही भाग लेते हैं, अर्थात जिन्होंने वोट डाला है, जो मतदाता है, उसी को शामिल किया जाता है। लेकिन ओपिनियन पोल में हर व्यक्ति को शामिल किया जाता है, जिसने मतदान में भाग लिया है वो भी और मतदान भाग नहीं लिया है वो भी। यानी एग्जिट पोल में वही लोग भाग लेंगे जिन्होंने की मतदान में भाग लिया है। इसमें एक तरफ से इसे हम एक तरह से मोटा मोटी यह जानने का प्रयास करते हैं कि जनता ने किस पार्टी के पक्ष में अपनी राय दी है, अपनी मोहर लगाई है। यानी जनता जो वोट डाल के आई है उसने किसके पक्ष में अपना मतदान किया है। जो एग्जिट पोल होता है, ये रिजल्ट मतदान पूरी तरह से समाप्त होने के बाद जारी कर दिया जाता है आपके। यानी जो एग्जिट पोल का रिजल्ट होता है, जैसे ही मतदान खत्म होता है, इसे पूरी तरह से सबके सामने जारी कर दिया जाता है। आपको जानना चाहिए, एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल कभी नहीं माना जाता, क्योंकि कितनी बार एग्जिट पोल गलत साबित होता है। जो एग्जिट पोल होता है, कई बार लोग अनुमान व्यक्त करते हैं। अभी आपने हाल के दिनों में देखा होगा, दिल्ली विधानसभा के चुनाव चल रहे थे। उन चुनावों में कई सारे न्यूज चैनल्स ने, कई सारे न्यूज़पेपर्स ने भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को उन विधानसभा चुनावों में एक अच्छी खासी बढ़त दिलाई थी। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो उसमें आम आदमी पार्टी ने बहुत तगड़ी बढ़त बनाई। अभी पिछले चुनावों में जो गुजरात चुनाव थे, या हमारे यहाँ जो राजस्थान चुनाव हुए, या मध्य प्रदेश के चुनाव हुए, उन चुनावों में देखा होगा आपने कि गुजरात चुनाव हो रहे थे, वहां कांग्रेस को एक बड़ी बढ़त दिलाई जा रही थी। अभी राजस्थान के चुनाव हुए विधानसभा के, वहां राजस्थान में कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिलती दिख रही थी। मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी का बहाना दिखाया जा रहा था बीजेपी सरकार के विरुद्ध। वहां लग रहा था कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, उसके विरुद्ध लोगों में रोष है, गुस्सा है, और कांग्रेस एक बड़ी बढ़त लेगी, एक बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। तो कुछ जरूरी नहीं है कि एग्जिट पोल में, क्योंकि एग्जिट पोल में जो लोग होते हैं वो कुछ हजार लोग होते हैं, लाखों लोगों पर यह सर्वे नहीं कराया जाता, या इसमें करोड़ों लोग शामिल नहीं होते हैं, कुछ चंद हजार लोगों पर ये सर्वे कराए जाते हैं। तो कई बार जो एग्जिट पोल है वो गलत भी साबित हो जाता है, क्योंकि जो लोगों की राय होती है, मैंने क्या कहा है, एग्जिट पोल में, एग्जिट पोल तो वोटिंग के तुरंत बाद लोगों की राय ली जाती है, उनसे पूछा जाता है कि आपने किसके पक्ष में मोहर लगाई है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मतदाता ने वोट किसी पार्टी को दिया है और वो बता किसी और के संदर्भ में रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो एग्जिट पोल हमारा गलत हो जाता है। तो यहाँ मोटा मोटी बात यह है, ओपिनियन पोल का जो सर्वे होता है वो चुनाव से पहले होता है, और जो एग्जिट पोल का सर्वे होता है वो वोटिंग के तुरंत बाद होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको जानना चाहिए। जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इन लोकसभा चुनावों के साथ साथ जो 18वीं लोकसभा चल रही है, इनके साथ साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हमारे यहाँ चल रहे हैं और होने वाले हैं इस साल। ये 4 विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं आपके, वो अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा। अब मैं पुनः दोहरा रहा हूं, ये चुनाव हमारे यहाँ 4 जगह हो रहे हैं, 4 राज्यों में। एक राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम। इन जगह पर चुनाव कराए जा रहे हैं, यानी कि विधानसभा के चुनाव भी इस दौरान हो रहे हैं। आपके चुनाव आयोग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है किस प्रकार से वह चुनावों को संपन्न कराती है, क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है और सभी भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। क्योंकि लोकतंत्र की महत्ता के लिए, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक पारदर्शी चुनावों का होना बहुत आवश्यक है। और भारत ने प्रारंभ से ही, जब से पहली लोकसभा बनी 1952 से, और हमारे 18वीं लोकसभा बन रही है, उस समय तक हर बार चुनावों को इतनी पारदर्शिता, इतने आपके ईमानदारी से, इतने व्यवस्थित तरीके से कराया है कि पूरी दुनिया अचंभित रह जाती है कि भारत जैसे बड़ी आबादी वाले राष्ट्र में किस प्रकार से इस लोकतंत्र के पर्व को एक महापर्व के तौर पर मनाया जाता है, इस लोकतंत्री व्यवस्था को एक महापर्व के तौर पर लिया जाता है। ऐसे बहुत महत्वपूर्ण विषय
मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। और जैसे ही ये चुनाव परिणाम आएंगे उस पर मेरी एक बड़ी चर्चा होगी आपसे कि कैसे गठबंधन की सरकार बनती है, कैसे बहुमत की सरकार बनती है, प्रधानमंत्री का चयन कैसे होता है, क्या प्रधानमंत्री अब नहीं बनने की स्थिति में होते हैं, कई किसी दल को बहुमत नहीं मिल पाता है, मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो कैसे प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाता है, और अगर बहुमत मिलता है तो किस प्रकार से प्रधानमंत्री का चयन किया जाता है, और कैसे राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं, और कैसे सरकार का गठन होता है। इस सभी पहलुओं पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। इस वीडियो पर लगातार बने रहेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तेजी सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और अपने मिलने वालों तक इसे शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इसी प्लेटफॉर्म पढ़ाई की पंचायत पर बहुत सारे पहलुओं पर मैं आगे चर्चा करने वाला हूं। अभी पढ़ाई की पंचायत में बहुत जीएस जीके के पहलुओं पर हमारे नए नए वीडियो आने वाले हैं। मैथ रीजनिंग के वीडियो लगातार चल रहे हैं। रीजनिंग का थोड़ा सा अभी कुछ व्यवधान हुआ है, लेकिन निरंतर रीजनिंग की वीडियो भी आपको मिलने वाली है, इसलिए लगातार इस प्लेटफॉर्म पर बने रहेंगे और इस वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर करेंगे। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।